यह घटना मोहित नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटित कहानी है। तो चलिए आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम मोहित है। जब यह घटना मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र 21 साल की थी। तब मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे। दोस्तों, मेरी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उससे बात की और उन्होंने मुझे किसी भी तरह ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस भी दिला दिया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ट्रक चलाऊं। लेकिन मुझे शुरुआत में कोई भी कंपनी अपना ट्रक देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रक चलाने का ठीक से एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों तक मैं उनके साथ रहूं ताकि मुझे अच्छे से ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस आ जाए। वो लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने मुझे उसी कंपनी में ट्रक को मैनेज करने के लिए लगवा दिया। जब भी कोई ट्रक बाहर से ऑर्डर डिलीवर करके आते थे तो मैं उन सारे ट्रक को ले जाकर पार्किंग यार्ड में लगा दिया करता था। उसी बड़ी से पार्किंग यार्ड के पीछे एक बहुत ही पुराना यार्ड भी था जिसमें खराब ट्रक रखे जाते थे, और वो ऐसे ट्रक थे जो अब काम के लायक ही ना हो, जैसे कि उनमें कुछ ज़रूरी पार्ट्स को निकाल दिया जाते थे और उसके बाद उनको वहीं पर जाकर रख दिया जाता था। वक्त आने पर जब वहाँ पर ढेर सारे ट्रक जमा हो जाते थे तो उन्हें बेच दिया जाता था। मैं वहाँ पर करीब 2 हफ्ते तक काम कर रहा था। तभी एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझसे बोला कि तुम्हें कुछ दिनों तक नाइट शिफ्ट भी करनी होगी। मैंने कहा ठीक है मालिक। इतना कहकर वहीं से थोड़ी देर सोने के लिए अपने घर चला गया, क्योंकि आज रात में कुछ ट्रक आने वाले थे जिनको मुझे पार्क करना था और मुझे सारे मेंटेनेंस का काम भी चेक करना था कि उनमें कोई भी दिक्कत ना आई हो, क्योंकि मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने वाले थे। तो मैं उस काम के लिए तैयार भी हो गया था, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा थी। दोस्तों, उस वक्त रात के करीब 9 से 9:30 बज रही थी। पूरे यार्ड में मैं और गार्ड्स थे। वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड हमारे ऑफिस की और जहां पर पूरा यार्ड है उसकी रखवाली किया करते थे। उस रात करीब 3 ट्रक आने वाले थे। 3 ट्रक में से 2 ट्रक तो अपने टाइम पर आ गए थे और तीसरा ट्रक को आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने उस तीसरे ट्रक ड्राइवर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने बोला ट्रक का टायर पंचर हो गया है और मुझे इसको ठीक करने में करीब 1 घंटे का वक्त लग सकता है। मैं जितना हो सके इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने उससे बोला ठीक है। फिर मैंने फ़ोन को रख दिया। तभी मैनेजर का दोबारा ऑफिस से कॉल आया तो उसने कहा यार्ड के पिछले हिस्से में एक ट्रक में कुछ दिक्कत आ गई है और कंपनी ने डिसाइड किया है कि उस ट्रक के पार्ट्स को निकाल दिया जाएगा और फिर उस ट्रक को बेच दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उस ट्रक को ले जाकर उस यार्ड पर रख दो जहां पर खराब ट्रक रखते हैं। फिर मैंने मैनेजर को कहा ठीक है मालिक। फिर मैंने दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया कि वो मेन गेट पर ही रहे। जब वो तीसरा ट्रक आ जाए तो मुझे तुरंत ही बुला ले। तब तक मैं जाके इस खराब ट्रक को पुराने यार्ड में पार्क करके आता हूँ। मैंने इतना कहकर उस ट्रक को लेकर उस पुराने यार्ड के अंदर गया। मुझे यहाँ पर काम किए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन आज तक मैं कभी भी उस खराब यार्ड की तरफ नहीं गया था। मैं जब उसके अंदर गया तो वो यार्ड काफ़ी ज़्यादा अजीब था, एकदम अंधेरा, जैसे कि वहाँ पर कोई सालों के बाद कोई आया हो। मैंने देखा कि सारे ट्रक एक लाइन में खड़े थे जो कि पूरी तरह से खराब हो गए थे। कुछ ट्रक के कांच फूटे हुए थे तो कुछ ट्रक के हेडलाइट टूटी हुई थी। लगभग सारे ट्रक के टायर पंचर हो गए थे और काफ़ी दिनों से खड़े होने की वजह से सारे ट्रक गंदे हो गए थे। बारिश का पानी और धूल की मिट्टी की वजह से सारे ट्रक पर जंग भी लग चुका था। खैर, फिर जिस ट्रक में मैं बैठा था मुझे उसको वहीं पर ही पार्क करना था। मुझे पार्किंग की जगह कहीं नहीं मिल रही थी। कहाँ इस ट्रक को मैं पार्क करूँ? ऊपर से ये ट्रक का लाइट भी कम हो रही है। जब मैंने फिर से ट्रक की लाइट ऑन की तो मुझे पूरे यार्ड में सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहा था और वहाँ कोई भी नहीं था। मैं देख रहा था कि उस यार्ड के एकदम से पिछले हिस्से में एक जगह खाली थी। मैंने उसी जगह पर अपने ट्रक को पार्क कर दिया और मैं ट्रक की सारी चीज़ों दोबारा चेक किया और ट्रक को बंद करके मैं उस यार्ड से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। मैं ट्रक को पार्क करके मैं मेन गेट की तरफ जा ही रहा था, तभी मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि किसी की कुछ बातें करने की आवाज़ आई और वह बात बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक हो रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत रुक गया और पीछे की तरफ घूम के देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ भी दी, यहाँ पर कोई है? अगर कोई भी है तो यहाँ पर सामने आओ। किसी का भी आवाज़ नहीं आया तो मेरी आवाज़ पूरे यार्ड में गूंज रही थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और मैं दोबारा मेन गेट की बाहर तरफ जाने लगा।
मैं करीबन गेट के पास पहुंचने ही वाला था, तभी वह ट्रक जिसे मैं पार करके आया था वह अपने आप स्टार्ट हो गया और उसकी लाइट अपने आप ऑन हो गई। मैं तुरंत ही पीछे घूमकर देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि यह ट्रक की तो चाबी मेरे पास है, लेकिन वह स्टार्ट कैसे हो सकता है। मैं तुरंत भागते हुए ट्रक के पास गया। मैंने जैसे ही वहां पर पहुंचने वाला था कि ट्रक अपने आप ही बंद हो गया और उसकी लाइट भी बंद हो गई। मैंने ट्रक के अंदर दोबारा जाकर देखा, अंदर कोई भी नहीं था। चारों तरफ मैंने वहां देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मैंने दोबारा यार्ड के बाहर जाने लगा। मैं मेन गेट के पास पहुंचने ही वाला था कि फिर से एक ट्रक स्टार्ट हुआ। मैंने तुरंत पीछे घूमा, लेकिन इस बार मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि उस खराब ट्रक में इंजन ही नहीं था, तो वो कैसे स्टार्ट हो सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह खराब ट्रक स्टार्ट कैसे हुआ। मैं तुरंत भागते हुए मैं फिर से वहां पर गया, तो वहां पर पहुंचते ही वह ट्रक बंद हो गया। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने सामने एक ट्रक को देखा जो कि बहुत ही पुराना था। उसके अंदर एक परछाई भी बैठी हुई नजर आ रही थी। मैं साफ साफ उसको देख रहा था। फिर मैंने इस ट्रक से बाहर निकल आया। फिर मैं सारे के सारे ट्रक की तरफ देखने लगा और सारे ट्रक के ड्राइवर की सीट पर मुझे एक एक परछाई बैठी हुई नजर आ रही थी। वह सारी परछाई अपने आप में कुछ बहुत ही पतली आवाज में बोल रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोल रही थी, लेकिन शायद वह मुझे वहां से जाने के लिए बोल रही थी। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई भी मजाक चल रहा है, क्योंकि खराब ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जा रहे थे और वो यार्ड बहुत ही ज़्यादा अजीब था। फिर कुछ देर बाद मैं दौड़ते हुए मेन गेट पर पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने ही वो मेन गेट अपने आप ही बंद हो गया और मैं अंदर ही लॉक हो गया था। मैं चिल्ला के सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज़ दे रहा था, लेकिन वह लोग मेरी आवाज़ ही नहीं सुन पा रही थी। तभी जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ उस ट्रक की हॉर्न के नीचे दबी रहती थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने किसी भी तरह मेन गेट को खोल दिया और वहां से निकल के मैं बाहर गार्ड्स की तरफ भागने लगा। जब गार्ड्स ने मुझे आते हुए देखा तो वह भी मेरी तरफ भागते हुए आए और उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर आपको क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि सारे ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गए और वहां पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है। मैंने उन दोनों गार्ड को लेकर उस ट्रक यार्ड में दोबारा गया तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, ऐसे कि जैसे वहां पर कुछ भी हुआ ही ना हो। मैंने उस गार्ड्स को बताया कि यहाँ पर सारे के सारे ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सीन था। मेरा इतना कहने के बाद उस गार्ड्स ने बताया कि इन सारे ट्रक में इंजन ही नहीं है, तो ट्रक स्टार्ट होने का सवाल ही नहीं रहता। सर, देर रात हो गई है, शायद नींद में कोई वहम हुआ होगा, और हाँ, और ट्रक एक साथ स्टार्ट हुए होते तो हमें उसकी आवाज़ ज़रूर आती। ये बड़ी ताजुबी की बात थी। उन सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी भी ट्रक की स्टार्ट होने की आवाज़ नहीं आई और न ही उनको कोई भी हॉर्न सुनाई दिया। फिर मैंने उससे बताया कि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। वो लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी बात पर हंस भी रहा था, लेकिन मैंने फिर से उनसे ज़्यादा बहस नहीं की। मैं उन्हें इस बारे में समझा ही रहा था कि तभी तीसरा ट्रक भी आ गया। फिर मैं घबराते हुए उस ट्रक को भी अच्छे से चेक किया और उस ट्रक को पार्क करने के बाद हम दोनों वहां से अपने अपने घर जा रहे थे। तब ट्रक ड्राइवर ने मेरे चेहरे को देखा और उसने मुझसे बोला कि आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ है सर आपको। मैं सोच रहा था कि अगर इसको भी मैं अपने साथ घटित घटना बारे में बताऊंगा तो ये भी मेरे ऊपर हंसने लगेगा, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। मैं अपने दोस्त के फादर को भी उस घटना के बारे में बताया तो उसके फादर ने कहा, ऐसा कोई भी घटना वहाँ पर घट ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें किसी भी तरह का कोई वहम हुआ है। लेकिन वह मेरा कोई भी वहम नहीं था। मैं फिर रात में वहाँ पर शिफ्ट नहीं करता था और दिन में भी उस यार्ड में नहीं जाता था। मैंने करीब वहाँ पर 6 महीने तक काम किया। उसके बाद उस कंपनी ने मुझे अपने ट्रक देना चालू कर दिया और फिर मैं खुद ट्रक को चलाने लगा। और जो अजीब सी घटना मेरे साथ घटी थी, इसका मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं था, इसलिए मैंने किसी को भी इस घटना के बारे में बार बार नहीं बताया था, वरना लोग मुझे पागल समझते। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी हालत पतली हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।